Okay, in parts of letter, what is the inside address? इसका name address, recipient's name, job title, and his complete address. Then subject line. What is subject line? Brief mentioning why you're writing this letter. And below the subject line, you will write greeting or salutation, which means, dear sir, dear ma'am, dear Mr. So greeting and salutation may consist of dear sir, dear ma'am, and then body paragraph. There are 3 parts of the body. कितने हैं? 3 parts हैं. अब लिख के नोट्स नहीं बनाते क्या आप लोग? बहुत कुछ इसमें है, बहुत कुछ हम बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको. नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर ढाक के 3 पार्ट. ये समझ में नहीं आएगा किस बारे में मैम ने क्या कहा था. अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है. बॉडी के कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 नहीं जानेंगे तो अब क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे. आप तो 3 लिखोगे, जान गए. अदरवाइज the body paragraphs, the body of the letter is divided into 3 parts. इसका प्लेसमेंट क्या हो गया? सब्जेक्ट लाइन के बाद डियर सर, डियर मैम, उसके बाद योर पैराग्राफ. In the first paragraph, the writer will introduce himself, the writer's identification, and the purpose for writing the letter. तुमको लीव चाहिए 5 days का. You want to leave for 5 days. What will you write? सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? Request leave for 5 days. फिर क्या बिगिनिंग में क्या लिखोगे? डियर सर, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखोगे? योर आइडेंटिफिकेशन क्या है? I am a student of BCom professional, first semester. आपका आइडेंटिफिकेशन एंड द पर्पस फॉर राइटिंग. ठीक है. Then I am a student of BCom first sem. I would like to request a leave for 5 days.
The first paragraph will consist of identification and purpose for it. The second paragraph. Reason for living. The second paragraph. What action do you want sir to take? क्या आप चाहते हैं रीडर से क्या आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रीडर्स को क्या एक्शन लेना है आपके लिए, उसका रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप. So sir, kindly allow me leave for which I will be ever grateful to you. You are requesting sir to grant you leave. This is the action you want from the reader. For example, आप ऑर्डर कर रहे हैं 14 चेयर्स के लिए. सेकेंड पैराग्राफ में आप क्या लिखेंगे कि आपने जो चीज ऑर्डर की है, काइंडली सेंड इट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, काइंडली सेंड दिस बाय 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ. तो सेकेंड पैराग्राफ में व्हाट एक्शन यू वांट द रीडर टू टेक. एंड द थर्ड पैराग्राफ, reminding once again and politely thanking the person. Looking forward to your favorable response. Kindly sir, kindly consider my leave and looking forward to a favorable response. ये लिखेंगे ना, एक बार रिमाइंड करेंगे पोलाइटली और फिर पोलाइटली आप उसको लेटर को खत्म करेंगे. So this was the three paragraphs in a letter. Now we come to complimentary close. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है? डियर सर जब लिखते हैं, योर्स ओबीडिएंट स्टूडेंट, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स रिस्पेक्टफुली. और फिर आप अपना सिग्नेचर करते हैं. Your name, student of BCom, first sem. तो यहाँ पर आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है. अब इसके बाद जो चीजें आती हैं वो योर सिंसियरली आपका सिग्नेचर के बाद की चीजें. यहाँ पर आपका लेटर डन. और कुछ चीजें लिखा जाता है योर सिंसियरली आपका नाम के बाद. फॉर एग्जाम्पल एनक्लोजर, ENCL. अगर आपने कोई अटैचमेंट भेजा है, कोई डॉक्यूमेंट भेजा है, कोई रिज्यूमे भेजा है, कोई कवर लेटर भेजा है, कोई चेक भेजा है आपने, कोई फोटोग्राफ भेजा है आपने, तो मेडिकल सर्टिफिकेट भेजा है आपने, तो वो आप इंक्लूड कर देंगे. वो आपके बॉडी में भी होगा ना. प्लीज फाइंड माय रेज्यूमे फॉर योर कंसिडरेशन. फॉर एग्जाम्पल आप किसी जॉब के लिए लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन के साथ क्या भेजोगे तुम? मार्कशीट भेजोगे, रेज्यूमे भेजोगे, 2-3 चीज भेजोगे. तो आप लिखोगे ना, काइंडली फाइंड अटैच्ड my resume and mark sheets for your kind consideration. तो ENCL में क्या लिखोगे? AA मतलब होता है as above. जो मैंने ऊपर मेंशन किया है एनक्लोजर्स AA,
अटैचमेंट नहीं भेजा है तो वहां एनक्लोजर का कोई काम देना है नहीं। लेकिन आपने एक चेक अटैच किया है, आपने ऑर्डर किया था, आपने एक पोस्ट डेटेड चेक अटैच किया, विल यू मेंशन हियर? आप करोगे ना मेंशन इन सेल में? बोलो ना, करोगे कि नहीं करोगे? तो एनक्लोजर्स ए मतलब एज अबव। Next we come to CC, copy circulation. CC का मतलब होता है, हाँ, which means if you have written to 5 persons, the name and address of the 5 person will be there in the letter. For example, if you are writing a letter to one person, but you want CC to 5 other person, तो उन सबके ईमेल आईडी भी होंगे, उसमें सबके एड्रेस होंगे, ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि चिट्ठी आपने किसको किसको मार्क किया है। You understand? CC to Mr. Sharma, CC to Mr. Rohit, CC to Miss Kamini, CC to Miss शिवानी, तो सबके नेम्स मेंशन होंगे कि नहीं? उनके नेम्स, उनके एड्रेस। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड सीसी, ब्लाइंड कॉपी सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या होता है? नहीं पता? तो सीसी में तो सब तुम जानते हो किसको तो चिट्ठी मिली। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था बीसीए बैच 2 में कि कोई बच्चा अगर शैतानी करता है, बदमाशी करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे कंप्लेन करते हैं, लेटर टू डायरेक्टर सर, सीसी टू मेगा मैम, पोदार सर, एचओडी आईटी और उसके पेरेंट्स को भी, ताकि सबको मालूम होना चाहिए, सबको मतलब जो मेन पर्सन हैं मालूम होना चाहिए, कि सबको पता चल जाए कि इस लड़के ने कुछ शैतानी की है। तो ये हो गया सीसी, सबके नेम सामने हैं। लेकिन बीसीसी में क्या होता है, आपको पता चलेगा नहीं कि और कितने लोगों को मिला दिया गया चिट्ठी। और ब्लाइंड कार्बन कॉपी कुछ ऐसा होता है, कुछ सर्कुलर होता है, कोई अटैचमेंट, कोई ऐसी चीज होती है जो ग्रीटिंग कार्ड, तो मैं 200 लोगों को भेजते हो ग्रीटिंग कार्ड, और क्या करते हो तो बीसीसी कर देते हो इसको, मतलब उनको पता नहीं चलेगा कि तुमने और किसको किसको ये ग्रीटिंग कार्ड भेजा है। यही डिफरेंस है, सीसी में दिखता है और बीसीसी में नहीं मालूम पड़ता। Now we come to postscript. Yes. तुम लिख क्या रही? ठीक है, जब बोलेंगे प्रेजेंटेशन करेंगे तो इसको बोलना पड़ेगा ना। पीएस, पोस्टस्क्रिप्ट मतलब चिट्ठी लिखने के बाद कुछ तुम हाईलाइट करना चाहते हो। कोई जरूरी नहीं है, अगर तुम चाहते हो कुछ चीज को और अच्छी तरीके से एक लाइन कुछ हाईलाइट कर दे, तो आफ्टर थॉट होता है, चिट्ठी लिखने के बाद कुछ विचार आपको आता है चिट्ठी को और बढ़िया बनाने के लिए, अपने रिलेशन को और बेहतर करने के लिए आप पीएस लगा देते हो। तो सबसे पहले नजर जाती है पीएस पे कि क्या है,
है कि नहीं? समथिंग विच ब्रिंग्स अ स्माइल, पढ़ने वाले के चेहरे पे एक अच्छा फील होता है। तो पीएस आप पर्सनल लेटर में भी लिख सकते हैं और पीएस आप ऑफिशियल लेटर में भी लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिखेंगे? कैसे लिखेंगे मेल पे? पीएस अटैच क्या? पीएस लिखना है, अटैच कहाँ करना है? जैसे लेटर लिख रहे हो मेल पे, लेटर लिखने के बाद योर्स अपना नाम लिखोगे प्लस पीएस लिखोगे नीचे में कुछ, अटैच क्यों करना? हाँ लास्ट में लिखता आपके नेम के बाद। PS, please visit our shop. Please visit our organization. कि आप बुला रहे हैं कि आप आके एक बार देखिए हम लोग का, बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स आए हैं। PS, do pay a visit. Can be done. आपके मन पर है, लेकिन ये PS लिखने से रिश्ता अच्छा बनता है। तो जैसा मैंने कहा PS ऑफिशियल भी हो सकता है और पर्सनल भी हो सकता है। इस बच्चा अगर जाता है कहीं बाहर घूमने और मदर को चिट्ठी लिखती है कि सब सही है, एवरीथिंग इज फाइन एंड होप यू आर एंजॉयिंग योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ईट प्रॉपर्ली, डू नॉट वेस्ट मनी, और फिर वो बंद करती लेटर, यू आर लविंग मॉम, PS आई लव यू। उसे क्या होता है? उसको देख के बच्चे के चेहरे पे क्या आएगा? एक खुशी होगी। एंड PS का मतलब समथिंग इंपॉर्टेंट यू वांट टू हाईलाइट। ये ऑफिशियल में भी हो सकता है, आप अपने पार्टी में किसी को बुला रहे हैं, यू आर इनवाइटिंग समवन एट अ पार्टी और आप PS लिखते हैं, प्लीज डू नॉट ब्रिंग एनी गिफ्ट। हो सकता है कि नहीं? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? The last is NB या nota bene. Nota bene इसका मतलब ही वही है, PS वाली चीज है। फर्क यही है कि नोटा बेने सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज होता है, पर्सनल में नहीं। कौन पूछ रहा क्या होता है? तुम गप करोगे तो नहीं समझ में आएगा। क्या? बॉडी पैराग्राफ जो है वहां तक नोट करके उसके बाद क्या? तो इतना तक रिवीजन अब मैंने फिर से कर दिया है। आई होप नाउ आई एम क्लियर। ये लिखना था आपको? ये हो गया था क्या? Concluding part. तो
It is the conclusion of the business letter. लेटर को कंक्लूड कर रहे हैं, आपने लिख रहे हैं क्या? कौन पूरा लिखना है? एग्जाम में क्या लिखोगे? कंक्लूडिंग पार्ट मतलब थर्ड पैराग्राफ. So it is the conclusion of the business letter. It shows the suggestions or the need of the action. The closing of the letter shows the expectations of the sender from the recipient. Always end your mail by courteous words like thanking you, warm regards, look forward to hearing from you, from your side, etc. I see some boys only talking to each other and not writing. Even if you have the PDF with you, the need is to write down. When you will write, you will understand also. What happened? अब लिख लियो. Now the 8 is complementary clause. Short notes लिखने के लिए आता है, right? Short notes on concluding part, parts of a letter, complementary clause, subject line. तो अगर समझ में आ भी गया है तो you must know how to write this. And number 8 is the complementary clause. It is the humble way of ending a letter. इसमें क्या इंक्लूड करना होता है? अगर आपका रिश्ता अच्छा है या दोस्ताना है रिश्ता आपका, या बिजनेस कोलीग्स हैं, आप लोग फ्रेंड्स रह चुके हैं पहले, and now you're working together, तो उसी हिसाब से आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में लिखते हैं. अगर सैल्यूटेशन आपका जैसा है वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी उसी लहजे में होना चाहिए. Yours truly, yours faithfully, yours respectfully, yours obediently. That is the writer's identification and signature.
So it includes the signature, name, and designation of the sender. It can also include other details like contact number, address, etc. A signature is handwritten just above the name of the sender. And enclosures, the attachments, the documents attached to the letter, which can be anything like a draft or a check or a bill or receipts or invoices, which can be listed one by one. And copy circulation is needed when the copy of the letter are sent to other persons. It is denoted as CC. Questions can come. What are the parts of a letter? What is the importance of enclosures? What is the importance of subject line? What do you mean by BCC? What do you mean by CC? तो आपको दो चार लाइनें लिखनी होंगी. समझ गए वो और बात है. समझी हुई चीज को लिखना भी तो होता है. इंग्लिश में तो लिखवा तो रहे. याद नहीं, समझना पड़ेगा. याद क्यों? समझना पड़ेगा. समझना पड़े क्या? समझ तो गए ही. एक ही बच्चा लिख रहा है क्या? बाकी लोग नहीं लिख रहे हैं. एक्चुअली मैंने डिटेल में बना दिया, आपकी किताब में नहीं है. तो किताब मिलेगी उसमें नहीं है, इसलिए एक्स्ट्रा मिल रही है.
क्या चीज? और अगले क्लास में आई विल टेक अ प्रेजेंटेशन ऑन दिस पार्ट्स ऑफ लेटर. पढ़ के आइएगा. हो गया. Everybody will be coming prepared for the presentation.